अब पृथ्वीराज चौहान की कहानी में थोड़ा मोड़ आएगा। मोड़ भी क्या था, बड़ा गजब मोड़ है। कन्नौज के एक शासक है, कन्नौज का विद्रोह, कन्नौज के शासक है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की एक बेटी है जिसका नाम संयोगिता है। क्या नाम है? संयोगिता। यानी जयचंद गढ़वाल कन्नौज के शासक हैं, उनकी पुत्री का नाम संयोगिता है। अब संयोगिता के समय की एक मैं कहानी बताता हूं आपको कि कैसे किसको प्रेम हुआ था। तो एक चित्रकार था जिसका नाम पन्ना राय था। पन्ना राय उस समय चित्र बेच रहे और यहां से दिल्ली से घूमता घूमता कन्नौज चला गया। अलग अलग चित्र बना रखे थे, अलग अलग चित्र थे, चित्र देखे। राजकुमारी साहिबा सहयोगिता ने भी चित्र खरीदे, पर एक बड़ा सा एक बड़ी सी चित्रकारी थी, बड़ी सी पेंटिंग थी। बोलो आप एक बड़ा चित्र, ये एक चित्र और है, अगर ये चित्र आप ले लेते हो तो मैं भी काम से निर्वाण हो जाता। तो सोचा कि इतने चित्र वित्र ले लिए तो एक और सही। बोलो किसका चित्र है? तो दिखाया तो पृथ्वीराज चौहान का है। तो ये बोली ये कौन है? बोली ये तो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान है। बोली ये तो बड़े वीर है। अब क्या है कि फोटो को देखकर ही क्या हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया। किसको? संयोगिता को। जबकि संयोगिता ये बात नहीं जानती कि वो तो तेरे चाचू लग गए। क्या लग गए? चाचू। अब ये संयोगिता थोड़ी जानती है, रिश्ते में चाचा लगता है भाई, पर संयोगिता को नहीं पता था ये चाचा है। वो फोटो को दिल दे बैठी है, दिल है कि मानता नहीं। अब भाई उधर से वो फोटो की तनाई में अब गुनगुना रही है ना, कि पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। इधर से करना क्या, अभी देखो क्या करेगी, अब बताता हूं क्या करेगी। अब ये बात पता चल जाता है जयचंद गढ़वाल को, तेरली टिंगरी तो पृथ्वीराज ने के करना की चाण लागी। अरे तो टिंगरी को टाइम पर ही के काट दे, पापो जल्दी कर। अब जल्दी से ये शादी नहीं करी तो या तो समाज में नाक कटा देगी कि भाई लोग कहेंगे तो किसकी? बोलो जयचंद की बेटी। बोल कहें जयचंद के मौसी के लड़के से शादी कर ली तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। तो जयचंद ने क्या कहा, अपनी लड़की को समझाया। बोल बेटा देख, गणाई राजकुमार है, सुथरा सुथरा राजकुमार है, तेरे जी करे न बहन तू वर बना ले, मैं सागर ब्याह कर दूं, पर पृथ्वीराज चौहान का सागर नहीं। पहली बात तो देखो अपना दुश्मन है। क्यों? क्या दिल्ली अपनी होनी थी, दिल्ली तेरी चाचा ने दी, तो तू न्यू ना करे बेटा। देख तेरू ब्याह करने खातर अच्छा अच्छा राजकुमार आओगा, तू न्यू कहेगी काली कुत्ते के भी ब्याह करो तो मैं काली कुत्ते की गाल दूंगा तुम्हें, पर तू तो कर। तो कहते कि यज्ञ किया, जिसको कहते हैं राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंदर अलग अलग प्रकार के राजा आए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बन बंठन के राजा बन के बैठ गए। स्वयंवर की तैयारी हुई, पंडित वंडित आ गए, स्वयंवर चल रहा था। अब क्या है कि पृथ्वीराज चौहान को इस जयचंद गढ़वाल ने निमंत्रण नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? जयचंद गढ़वाल ने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी उसके मौसी के लड़के को नहीं भेजता निमंत्रण। बोले बहन क्या करांगा भाई, रोड़ो ही बेंगू है तो निमंत्रण को भेजो। तो पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए कर्नल जेम्स टोड अलग कहते हैं, मुड़ो नैन सी बात कुछ और कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जहां जूती चप्पल निकालते हैं वहां पे पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवा दी, स्टेच्यू बनवा दिया, जहां पे जूती चप्पलें निकालते हैं। तो यानी आते जाता राजा पूछेंगे कि बोले ये कौन है, क्योंकि कोतवाल पे जहां पे चौकीदारी होती है वहां पे दिल्ली के शासक को वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो ये एक अपमान की बात थी। तो आते जाते ने पूछा कि भाई ये कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, इनकी मूर्ति है। बोले साहब इनको क्यों नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया, अपने तो चौकीदार से कम थोड़ी है। अब क्या है कि स्वयंवर की तैयारी हो गई, स्वयंवर चल रहा था, संयोगिता को बुलाया गया। अब संयोगिता ज्यों ही आई, राजा आपस में छोरा भी बंठन के एकदम न्यू खड़े हो गए, 13 माड़ा गल लेगी है नहीं, एकदम बैठे बैठे न्यू रहकर 13 माड़ा गल है, 13 माड़ा गल है। अब क्या का सारा बंठन के एक दिन फाउंडेशन सही भरवा भरू के आया, साफ सुथरा मुस्कटाहट हो के एकदम साफ सुथरा आया होते। अब संयोगिता देखे सारा का मुँह देखे एक एक ने। अब न्यू सोचे कि तेरे का निगाह डाल लेगी, कदे तेरे कन डाल लेगी। संयोगिता सारा ने देखा तो वह देखा कहने कैन ढूंढ रही, कैन ढूंढई वाह पृथ्वीराज चौहान ने ढूंढई।
अब बजे का राजा अब आयड़ आड़ोस पड़ोस आड़ा बस सोचा कि तेरी बारी। दूसरे ने देखे भाई हाँ, उन देखे जो क्या बात है पसंद हो, मना कर दिया। आगे से आगे चलती रही, लास्ट में चला तो पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखा। किसी ने सहेली ने कान में आके कह दिया पृथ्वीराज चौहान तो नहीं आए। तो उनकी बाहर मूर्ति लगी है, जूतिया का डौड़ है, खड़े जूतिया का डौड़ के लगा रखी है मूर्ति। बोले मार ले की मूर्ति? बोला हाँ, बेइज्जती करने खातर। तो मैं बताऊंगी मेरा बब्बन है। चली पार करती करती आगे चली, और जब माड़ा लेके चली तो गणकरा तो आपकी नाड़ न्यू मंडी का तेरा गाल लगी, कदे कोई न्यू मंडे का तेरा गाल लगी, पर कहीं क्या कौन गाली चालती चालती बाहर ने निकल गई, और बाहर ने निकल के उनको मूर्ति के माड़ा गाल दी। क्या गाल दी? माड़ा। अब माड़ा गाल दी। अब कहानी मूड आती है। कर्नल जेम्स टोड बात अलग कहते हैं, मोड़ो नैन्सी बात कुछ है और कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उस समय वेश बदल करके वहीं पर आए हुए थे, बाहर दरवाजे पे ही खड़े थे, और जैसे ही सहयोगिता ने मूर्ति के माड़ा घाली, घोड़ा लिया और घोड़ा ले करके सहयोगिता को बैठाया, और सहयोगिता बाज जाए रे बाज जाए। सहयोगिता को कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान ले गया। अब मोड़ोद नैन्सी बात पलटता है। मोड़ोद नैन्सी कहता है साहब ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप कह रहे हो। कर्नल जेम्स टोड को कहता है कि आपने थोड़ा गलत बोला है, क्यों आपने बाद में बताया, हमने पहले आए थे। क्योंकि मोड़ोद नैन्सी तो 1570 के इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं। तो मोड़ोद नैन्सी बात को पलटता है। मोड़ोद नैन्सी कहता है ऐसा नहीं है यार, तू गलत कर। मोड़ोद नैन्सी की बात के कहा जाता है कि मोड़ोद नैन्सी कहता है कि माड़ा गाल दी। अब बात है जाके दिल्ली पतो चलियो पृथ्वीराज चौहान ने कि तन्ने तुम के मान लियो, पति मान लियो, यानी दिल और जान से क्या मान बैठी? पति। अब आ बात पतो चलियो कहने पृथ्वीराज चौहान ने। अब पृथ्वीराज चौहान अगर उसको स्वीकार नहीं करता तो ये भी बड़ी स्वाभिमान की बात थी। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला कि भाई उसको तो उसने पति मान लिया पृथ्वीराज चौहान को सहयोगिता ने, तो पृथ्वीराज चौहान है वहां से दिल्ली से सेना लेके जाता है और कन्नौज के ऊपर चढ़ाई कर देता है, और कन्नौज से सहयोगिता को वहां से उठाया। क्या किया? उठाया और गाना गया कि मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के दर से, और उठाकर घोड़े पे चढ़ा के दिल्ली ले आता है। अब दिल्ली लाने के बाद ब्याह दिल्ली कौन करे? शासक सामंत थे। बोले साहब आपने बहुत गलत किया, कन्नौज के शासक से आपने सीधी दुश्मनी मोल ले ली है ना। आपको सहयोगिता का हरण नहीं करना चाहिए था। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं थे तो आपको इंतजार करना चाहिए था। आपको इंतजार करना चाहिए था महीने 2 महीने बाद में मान जार शादी हो यार साहब बहुत गलत किए हो आप तो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, शादी सहयोगिता से होगी। पंडन बुलायो। बोल बता शादी कड़ करा? दिल्ली करा का अजमेर? बोल साहब दिल्ली करोगा तो गड़बड़ू उसके, क्योंकि कन्नौज को शासक जयचंद था पर आक्रमण कर सके थे, यहाँ करो अजमेर ब्याह कर लो। तो अजमेर ले आता। एक बार पेपर में पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता से शादी कहाँ की? तो अजमेर में की। साहब कहाँ की? अजमेर। खड़ करी ब्याह अजमेर में करो, कड़ करो है अजमेर में ब्याह करो है। जो बगाकर शादी करता है उसको कहते हैं राक्षस विवाह। क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। जो शादी भगाकर जबरदस्ती शादी करता है भगा करके उसको राक्षस विवाह कहते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता का हरण किया, अजमेर में उससे गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, क्योंकि सहयोगिता पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करती थी। रोज की फोटो देखा करती, फोटो देख के ही कहा करती बाबू आपने खाना खा लिया होगा शायद, अब मैं भी खा लूँ, है ना। आप सो गए होंगे शायद बाबू, मैं भी सो जाऊं। तो पहले फोटो से प्रेम होता है। किससे? फोटो से। आजकल की जनरेशन नहीं होती, डीपी देखती है ना, डीपी चेंज होती है। ओहो क्या बात, आज तो डीपी चेंज नहीं की, अब डीपी चेंज, डीपी देखती थी तो, और डीपी के रूप में क्या थी? फोटो। अब देखो ये प्रेम कहानी सही है या नहीं? सहयोगिता इस पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, इस बात का समर्थन कौन करता है? इस बात का उल्लेख किस किस में है? तो 2 करतियां हैं।
एक तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखी, उसमें ये प्रेम कहानी लिखी गई है कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से क्या करती थी, प्रेम, और गंधर्व विवाह किया अजमेर में, उससे क्या होता है, ब्याह होता है। अब आई बात एक पूर्ण आहुति नाम से एक किताब और है जो आचार्य चतुर्सेन की है, आचार्य चतुर्सेन पुणे आहुति या पुणे आहुति जो करती है, इसके अंदर भी इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को प्रेम करते थे और प्रेम के बाद उनकी शादी हुई। पर यह बात सही है या गलत, इस बात पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रेम प्रसंग था, क्या ये बात सत्य है? अगर ये सत्य है तो इस बात को कौन कौन स्वीकार करता है? तो स्वीकार करते अपने चूरू वाले, चूरू के दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक के अंदर ये बात लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा भी चुप नहीं रहे, वो कह रहा कि दशरथ शर्मा कह रहे वो बात सही है। इसके बाद सीवी वैद्य, जैसे चिंतामणि विनायक वैद्य जिसका पूरा नाम था, जिसने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा था, क्या कहा था, जिसे बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी थी, चार्ल्स मार्टिन, उसी सीवी वैद्य की बात कर रहा हूं। सीवी वैद्य का पूरा नाम था चिंतामणि विनायक वैद्य। अब्बुल फजल भी कहते हैं, आईने अकबरी में अब्बुल फजल भी ये बात कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम था। इस बात पे मोहर अब्बुल फजल भी लगाते हैं अपनी करती आईने अकबरी, अकबर नामा। और एक साहित्य इतिहासकार अपने दरबारी विद्वान चंद्रशेखर भी रहे, चंद्रशेखर ने भी अपनी करती के अंदर क्या कहते हैं कि वे संयोगिता इसका विवाह प्रेम परम संग था और इनका विवाह हुआ। तो कितने हो गए, 5। पहला दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य और अब्बुल फजल चंद्रशेखर इन बातों का समर्थन करते हैं, पर इसका विरोध भी करते हैं। कुछ विरोध अपने करने वाला अपना सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। डॉक्टर हीराशंकर ओझा ने कहते हैं कि ना साहब गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता, कोई संयोगिता रानी नहीं है, ये सिर्फ बनावटी है। ये बात गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं। और गौरीशंकर ओझा ने किस शर्त पे कही? गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि उस समय जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था उस समय कुछ ग्रंथ लिखे गए, अगर ऐसी कोई घटना होती तो संयोगिता और पृथ्वीराज का नाम जरूर मिलता, ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब बातें गलत हैं और ये गलत लिखी गई हैं। तो गौरीशंकर ओझा ने कहा और लिखा कि प्रबंध कोश जो करती है, प्रबंध चिंतामणि करती है, पृथ्वीराज प्रबंध है, अमीर महाकाव्य ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं करती जो किताबें उस समय ही लिखी गई थी। गौरीशंकर हीरानंद का ओझा ने जो विरोध किया है उसके पीछे रीजन दिए कि भैया जो करतियां थी, जैसे अमीर महाकाव्य है, प्रबंध चिंतामणि है, पृथ्वीराज प्रबंध है या फिर अमीर महाकाव्य, इनके अंदर अगर ये उल्लेख नहीं है तो हो सकता है कि ये घटना क्या है, गलत है और ये कोरी घटना भी हो सकती है।